सो हे एवरीवन, दिस इज अनिल शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में स्टैड प्रो में एक रेनफोर्स कॉन्क्रीट बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एसएमआरएफ स्ट्रक्चर को हम बहुत डिटेल में कैलकुलेशन करने वाले हैं उसके विंड और सिस्मिक क्राइटेरिया के बिहाफ पे, जिसमें हम तीनों आईएस कोड्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे। हमारा जो मटेरियल कॉन्क्रीट का रहेगा, सिस्मिक कोड्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे, विंड एनालिसिस को यहाँ पे डिटेल में, मैनुअल कैलकुलेशंस कैसे होंगे और उन कैलकुलेशंस को स्टैड प्रो में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तब हम विंड एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे 875 पार्ट 3 कोड को हमें यूज करना है, जिसमें हमें काफी सारे अपेंडिक्स को स्टडी करने के बाद, काफी सारे टेबल कंटेंट को फॉलो करने के बाद एक मैनुअल कैलकुलेशन को फॉलो करता है और इंटेंसिटी और हाइट के बिहाफ पे हमें वो रिजल्ट स्टैड प्रो में इंप्लीमेंट करने होते हैं। और ये पूरा प्रोसेस हम बहुत डिटेल में बेसिक से समझेंगे। जितने भी इसमें फैक्टर्स कंसिडर किए गए हैं आप यहाँ पे स्लाइड में चेक कर सकते हैं कि जो भी बिल्डिंग हम डिजाइन करेंगे, चाहे वो सिस्मिक क्राइटेरिया के बिहाफ पे हो तो उसका रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या होगा, डैम्पिंग रेशियो कितना चल रहा है, स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस फैक्टर, उसकी कैटेगरी कैसी है, स्ट्रक्चर किस सोयल पे डिपेंड कर रहा है, हार्ड है, मीडियम है, लूज है, कौन कौन से फैक्टर्स वहां पे कंसिडर किए जाएंगे, एरिया कौन सा होगा, सोयल की बियरिंग कैपेसिटी हमें क्या रखनी है। तो हमें हर एक फैक्टर्स को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए पूरी कैलकुलेशन को करना होगा। साथ ही हमें डेड लोड और विंड लोड के कैलकुलेशंस के साथ साथ लाइव लोड भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सिस्मिक डेफिनेशंस में जो जोन का क्राइटेरिया है उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और दोनों ही डायरेक्शंस में, यानी कि आपके पास पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड में, यानी कि लीवार्ड फेस और विंडवार्ड फेस में, या फिर सिस्मिक की कंडीशन में कैसे रिजल्ट अप्लाई होने वाले हैं। सो पूरा मैनुअल कैलकुलेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पूरे कोफिशिएंट्स यहाँ पे गिवन है, जो आपके पास हरिकेन रीजन होगा, डैम्पिंग रेशियो होगा, फैक्टर्स हैं, इवन ऑल एक डिटेल्स आप यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं। और इन सभी मैनुअल कैलकुलेशन के बिहाफ पे हम जीरो एरर रिपोर्ट निकालेंगे और उस स्ट्रक्चर को हम फाउंडेशन तक भी लेकर के जाएंगे। जो रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पे जनरेट होगी उसमें हमारे पास कौन कौन से डैमेजेस होंगे, उन कैटेगरी को भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जो स्लैब हम यहाँ पे लगाएंगे उसमें प्लेट एलिमेंट मेथड में कितना स्ट्रेस आएगा, उसके स्ट्रेस कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे। सो एंटायर रिपोर्ट हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही टेक्निकल, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे सीखने वाले हैं विद कंप्लीट इंडस्ट्री ओरिएंटेड कैलकुलेशंस के साथ। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट के साथ लाइव प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इवन 1-to-1 ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स गिवन है, वहां पे जाकर के कॉल कर सकते हैं। और जो कोर्स है, स्टैड प्रो का जो कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, लाइव कोर्स है, उसमें किन किन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, पीईबी के कितने सेशंस होंगे, कितने लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे, पूरी डिटेल आप यहाँ पे कॉल पे ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, और स्टैड प्रो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने विजिबल होगा, जिसमें मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करता हूँ। हम स्पेस मॉडल को लेकर के आते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरह के मॉडल हैं, स्पेस हमारा कैसा होगा। सो इट विल बी अ 3-डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसमें आप किसी भी डायरेक्शन पे लोड्स को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्लेन को सिलेक्शन करूँ तो जाहिर सी बात है मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेंगे, ग्लोबल XY, और मैं सेम डायरेक्शन में ही लोड्स यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। सेम क्राइटेरिया मुझे यहाँ पे फ्लोर के लिए लेना होगा, जिसमें मैं अगर मोमेंट्स की बात करूं, जो मोमेंट रहेगा स्ट्रक्चर का, डेट विल बी इन द FX, FZ एंड MY, जो कि रेस्ट्रेंड होंगे एवरेज जॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर मुझे लोड्स लगाने होंगे तो सेम मुझे एग्जैक्ट प्लेन को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। और मान लीजिए अगर मुझे ट्रस बनाना है, स्टील ट्रस अगर मुझे डिज़ाइन करना है, उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, डेट विल बी द मॉडल फॉर द ट्रस। क्योंकि ट्रस में हमारे पास क्या होता है, ओनली एक्सियल मेंबर फोर्सेज, जिसमें बेंडिंग किसी भी तरह का नहीं होता किसी भी मेंबर्स के अंदर। लेकिन अभी जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, डेट विल बी द SMRF, और उस SMRF स्ट्रक्चर के लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा स्पेस। जो SMRF हमारे पास होता है, डेट विल बी द मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। ठीक है, हमें स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम को यहाँ पे फॉलो करना होगा। रेनफोर्स कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, जो कि सोयल कंडीशन कैसे रहेगी, लूज, राइट। सो यहाँ पे मैं फाइल नेम मेंशन कर देता हूँ कि जो स्ट्रक्चर मेरा बनेगा, डेट विल बी द SMRF, और हम एक RC मोमेंट स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। सो सेलेक्ट मैंने किया, स्पेस यहाँ पे गिवन है, लेंथ यूनिट मैंने मीटर रखा, फोर्स यूनिट यहाँ पे किलोन्यूटन है, और नेक्स्ट को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऐड बीम करके और इसको फिनिश करेंगे।
ऐड बीम के अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। प्लेट हमें कब ऐड करना है, सॉलिड है, स्ट्रैड एडिटर है, जॉब इन्फॉर्मेशन या फिर स्ट्रक्चर विजार्ड, सबके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। हालांकि इनका डिटेल में पहले भी वीडियो पब्लिश किए गए हैं और लाइव सेशन में आप ये क्राइटेरिया बहुत डिटेल में समझते हो कि हमें किन किन मेथड्स को किस पर्टिकुलर फॉर्मेशन पे यूज़ करना होता है। तो अगर ऐड बीम हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वी हैव टू बिगिन बिल्डिंग माय मॉडल बाय क्रिएटिंग न्यू जॉइंट्स बीम्स यूजिंग द कंस्ट्रक्शन ग्रेड ड्राइंग टूल्स एंड स्प्रेडशीट्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया और आप नोटिस करेंगे कि एक इंटरफेस मेरे सामने आया और इस इंटरफेस में अब मुझे 1 बाय 1 क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। अगर मुझे टाइम सेविंग प्रोसेस चाहिए तो उस टाइम सेविंग प्रोसेस के लिए मुझे ऑलरेडी एक मॉडल लेकर के आना है और उस मॉडल को लेकर के आने के लिए मुझे किस में, स्ट्रक्चर विजार्ड में जाना होगा। लेकिन स्ट्रक्चर विजार्ड से पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रिड पैटर्न आपके सामने गिवन है जिसमें कुछ स्पेसिंग्स हैं और स्पेसिंग्स अगर हमें एडिट करनी है तो हम इस डिफ़ॉल्ट ग्रिड लीनियर पैटर्न में यहाँ पे एडिट कर सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। और जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी डेटा हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो डेटा एंट्री में यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, जितने भी हमने नोड्स बनाए यहाँ पे 1 बाय 1 वैल्यू होगा विद ऑल द कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ और किस नोड को किस मेंबर से कनेक्ट किया गया है उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ज्योमेट्री में आता हूँ और ज्योमेट्री में मेरे पास लास्ट में ऑप्शन आता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। ठीक है, इसमें कुछ प्रिमिटिव्स होते हैं, प्री डिफाइंड प्रिमिटिव्स है जिनका यूज़ करके हम अपने मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस विल बी द टाइम सेविंग प्रोसेस, नॉट टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो वी हैव वेरियस प्रोटोटाइप्स लाइक यू कैन चेक इन द मॉडल टाइप। अगर मुझे ट्रस बनाना है तो कुछ ट्रसेस के पार्ट्स यहाँ पे गिवन है, अलग अलग फॉर्मेशन से इनको क्रिएट करके, मॉडलिंग करके, कंबाइन करके हम कोई भी नया मॉडल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मुझे यहाँ से फ्रेम मॉडल चाहिए सो मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना होगा जिसके लिए मैंने सिलेक्शन किया एंड वी हैव फ्रेम मॉडल हेयर, जिसमें आप चेक करेंगे बे फ्रेम है, ग्रिड फ्रेम है, फ्लोर है, सर्कुलर बीम यहाँ पे गिवन है, कंटिन्यूस बीम अगर आपको बनाना है तो भी उसका ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे गिवन है। सो मुझे बे फ्रेम चाहिए, सो मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कुछ पैरामीटर्स को हमें सिलेक्शन करना होगा। और पैरामीटर क्या है कि स्ट्रक्चर का लेंथ क्या होना चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए और विड्थ आप क्या मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो अगर मैं लेंथ, विड्थ और हाइट को यहाँ पे देखूँ जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मान लो मुझे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, रेगुलर स्ट्रक्चर या फिर इरेगुलर, वो हम मॉडलिंग के टाइम पे देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे स्ट्रक्चर का लेंथ, हाइट और विड्थ यहाँ पे मेंटेन करना है तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की हाइट लेकर के आता हूँ और जो स्ट्रक्चर मेरा रहेगा डेट विल बी द G+12, यानी कि ग्राउंड स्टोरी के साथ साथ, ग्राउंड के साथ साथ 12 स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए। सो डेट विल बी द 13 स्टोरी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और 13 स्टोरी का मतलब कितना हुआ कि जो पूरा स्ट्रक्चर हम लेकर के चलेंगे डेट विल बी द, सो यहाँ पे हाइट रहेगी मेरे पास 39 मीटर। ओके, और जो स्ट्रक्चर का लेंथ है, अगर मैं लेंथ को यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ तो मैं चाहता हूँ कि लेंथ मेरा किस में रहे, 48 मीटर में मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ। और जो स्ट्रक्चर का विड्थ है उसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे, डेट विल बी इन द 45 मीटर्स। ओके, अब यहाँ पे जो हाइट है 39 मीटर, अगर उसको मैं बेस में डिवाइड करूँ तो आप नोटिस करेंगे, देखो यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ, हाइट एंड विड्थ, कि जो 40 मीटर आपने लेंथ को डिफाइन कर दिया उसको कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हो। तो बेस जो है वो हमारे ऊपर है कि हम एक पहला सेक्शन 6 मीटर का बनाते हैं, 5 मीटर का स्पेसिंग चाहिए या फिर 4 मीटर का रखना है, 3 मीटर का रखना है। सो वी हैव अ डिफरेंस। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं इस लेंथ को 48 मीटर वो, तो इस 48 मीटर के अगर मैं 4 मीटर के कुछ पार्ट्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो जो पूरा लेंथ रहेगा वो कितने में आएगा, 12 मीटर में क्रिएट होगा। और मान लीजिए मुझे चाहिए 4 के, तो क्यों ना मैं इसको 12 या फिर 11 में डिफाइन करूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने रखा यहाँ पे 12 मीटर कि जो 48 मीटर है लेंथ है, मैं उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। सो नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ मेरे पास यहाँ पे कितना होगा, 4 मीटर का सेपरेशन क्रिएट होगा। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई रेगुलर रखना है स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी आप एक वैल्यूज़ यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको 3 मीटर का चाहिए कोई सेक्शन, या फिर कोई सेक्शन आपको 6 मीटर का रखना है। ठीक है, ज़्यादा स्पैन रखना है बीम में या सेकेंडरी में, प्राइमरी बीम या सेकेंडरी में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके बिहाफ पे आप इन वैल्यूज़ को डिफाइन कर पाएंगे। राइट, ठीक, ऐसे ही जो मेरे पास हाइट है 39 मीटर, इसको मैं 13 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो हाइट मेरा स्टैंडर्ड रहेगा IS कोड्स के बिहाफ पे, जो कि क्या बेस हम लेकर के चल रहे हैं, 3-3 मीटर। ठीक है, सो ये 3-3 मीटर की हाइट मेरे पास यहाँ पे स्पेस यहाँ पे गिवन रहेगा। इसको मैं कर देता हूँ ओके। और यहाँ पे जो 45 मीटर है, ठीक है, 45 मीटर को मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो 45 है ये होना चाहिए इन द स्पैन ऑफ लाइक
इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो जो विड्थ रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा स्पैन क्रिएट होगा, डेट विल बी इन द 4.5 मीटर्स, ओके। सो मैंने इसको किया सेलेक्ट, और जो स्ट्रक्चर मेरे पास क्रिएट होगा, ठीक है, आपने सभी वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन किया, लेंथ हाइट विड्थ आपने रखा, मॉडल नेम आपके पास यहाँ पे गिवन है, बाय डिफ़ॉल्ट हम रख देते हैं, और लेंथ के अलोंग, हाइट के अलोंग, विड्थ के अलोंग जो भी आपने बेस डिफाइन किया, उसके बाद अगर आपको करना है अप्लाई, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। सो डेट विल बी द SMRF स्ट्रक्चर, कि हम एक ऐसी लोकेशन पे बनाने वाले हैं इसको, जो कि लोकेशन कैसा रहेगा, लूज सोयल है, ठीक है। सोयल हमारा कैसा है, लूज है, और उसके बिहाफ पे अगर हम फाउंडेशन रखें तो हम कैसे क्रिएट करें। अगर मान लीजिए सोयल मेरा लूज ना हो, मीडियम है, तो भी मुझे फाउंडेशन के कुछ क्राइटेरियाज को यहाँ पे फॉलो करने होंगे। तो ज़रा देखें कि उन क्राइटेरिया को हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पे गिवन है। स्टैड प्रो में लेके आने के दो तरीके हैं। पहला, क्या तो आप फाइल को सिलेक्शन करके ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे मर्ज मॉडल विद स्टैड प्रो मॉडल। अदरवाइज अगर मैं इसको क्रॉस करता हूं तो भी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है, वुड यू लाइक टू ट्रांसफर स्लैश मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टैड प्रो, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज यस, ठीक है। आपने XYZ वैल्यूज़ थे, ओरिजिन पे आपको लेकर के आना है, सीधा आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, काफ़ी सारे बीम्स हैं, काफ़ी सारे नोड्स हैं, बीम्स कॉलम बहुत ज़्यादा है, तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से गिवन है। और मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता हूँ ग्रिड पैटर्न को। फिलहाल मुझे ग्रिड पैटर्न की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अगर हम यहाँ पे नोड्स को कंसिडर करें, सो अप्रोक्स 2002 नोड्स मेरे पास यहाँ पे गिवन है। और अगर मैं मेंबर की बात करूँ तो अप्रोक्स जो टोटल मेंबर्स हैं, जो कनेक्टिविटी यहाँ पे गिवन है, उसको भी आप डिफाइन यहाँ पे कर सकते हो कि बीम नंबर 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, ठीक है। आप नोटिस करेंगे दिस इज द बीम 5265, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसका कैलकुलेशन अभी हमें चाहिए। अब मान लो इस स्ट्रक्चर में मुझे कुछ डिटेल्स हटानी है, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे एडिटिंग करना चाहता हूँ, मॉडलिंग में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को लेकर के आऊँगा +Z, और इस +Z में लेकर के आने के बाद सबसे पहले मैं सेक्शन कट करता हूँ। सो वी हैव ऑप्शन हेयर दैट विल बी द कट सेक्शन। सेलेक्ट मैंने किया, हमें यहाँ से ऑप्शन उठाना है सेलेक्टिव व्यू, एंड सिंपल यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। तो सेलेक्टिव व्यू का मतलब है कि जितना हम देखना चाहते हैं सिर्फ उतना हमें दिखना चाहिए। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस लाइक ए विंडो, और आप नोटिस करेंगे कि बाकी का जो स्ट्रक्चर था वो हाइड हो गया। अब हम आइसोमेट्रिक व्यू में आते हैं, तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर आता है। अब मुझे इस स्ट्रक्चर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस करना है। चेंजेस करने का मतलब कि मैं चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर के कुछ सेक्शंस को हटाया जाए। कुछ सेक्शंस को हटाने का मतलब कि जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसमें पर्टिकुलर मेंबर्स को लेके आऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है, टोटल मेंबर आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे गिवन है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरीके से, जैसे ये वाला मेंबर हुआ, ऐसे हम एक मैनुअल मॉडलिंग हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 5 मेंबर्स मेरे पास यहाँ पे गिवन है, 4 मेंबर मैंने यहाँ पे रखे, ठीक है, 4 मेंबर ही मैंने यहाँ पे रखे, और 5 मेंबर्स जो मिडल मेंबर्स हैं इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक सेम मेथड अगर मैं यहाँ पे फॉलो करूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को अगर हम फ्रंट में लेकर के आए तो आप यहाँ पे इजीली इनको चेक कर सकते हो, और सेम कंडीशन मान लीजिए मुझे यहाँ के लिए भी फॉलो करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी मान लो मुझे इन मेंबर्स को हटा देना है, यानी कि इन मेंबर्स की फिलहाल मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर ज़्यादा स्पैन आप रखना चाहते हो तो इस मॉडलिंग को हटाओ, सिर्फ इन मेंबर्स को रखो और डिलीट। तो आप नोटिफिकेशन देखेंगे कि बीम्स एसोसिएटेड फिजिकल बीम्स इफ एनी विल बी डिलीटेड, सो यू इज ओके। लेकिन पूछा है कि डिलीटिंग बीम्स हैज लेफ्ट सम नोड्स विद नो स्ट्रक्चरल एलिमेंट अटैच, यानी कि बॉटम के नोड्स हैं उनको भी, क्योंकि कोई भी मेंबर तो अटैच है नहीं, तो फिर नोड्स रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम उन नोड्स को भी हटा देते हैं। तो मेरे पास एक ये मेंबर क्रिएट हुआ। लेकिन अगर मान लो मुझे इसमें कुछ और एडिटिंग करनी है, तो क्यों ना मैं पीछे के कुछ और मेंबर्स हैं उनको भी हटा दूँ, ठीक है। साइड में कुछ मेरे पास स्पेसिफिकेशंस होंगे उनको भी हम हटा दें, या फिर मुझे बीच में पैसेज चाहिए, मैं पैसेज को यहाँ पे हटा सकता हूँ। सो वी हैव अ मल्टीपल क्राइटेरिया अगर मैं इसको फॉलो करने की कोशिश करूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला मेंबर है, डेट विल बी द 3086, आप यहाँ पे सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर सकते हो। स्ट्रक्चर को रोटेशन मोड में लेकर के आना है, देन सिंपल वी हैव ऑप्शन एयर कि मान लो मुझे ऊपर की तरफ इसको रोटेट करना है, कुछ इस तरीके से देखना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो मेंबर्स हैं इनको भी हम सिलेक्शन कर दें, तो अगर आप इनको भी डिलीट करना चाहते हो सो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ठीक है। आप इस तरीके से इनको डिलीट करो। ये 5 मेंबर्स यहाँ पे गिवन है, मैंने
प्रेस कर दो तो मेरे पास और स्पेसिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, अगर इसमें कुछ और मेथड्स आप चाहते हो, मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं पे मेंबर्स जो बीम्स हैं उनको हटाना, अभी हमने क्या क्या कॉलम हटाया। ठीक है, बट अब हम यहाँ पे क्या लेकर के आएंगे, स्लैब एलिमेंट को यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। सो फॉर स्लैब एलिमेंट कि मैं पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेकर के आता हूँ पॉजिटिव Z, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इसमें भी मैं सेक्शन कट कर देता हूँ। सो वी ऑल्सो ऑप्शन हेयर दैट विल बी द कट सेक्शन, सेलेक्टिव व्यू, ओके, क्योंकि स्लैब हम कुछ अलग तरीके से यहाँ पे मेंटेन करेंगे, राइट। आइसोमेट्रिक व्यू में आते हैं, हम पूरे स्ट्रक्चर पे स्लैब जो है ना उसको अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे लेकर के आएंगे। हम कहीं ना कहीं ओपनिंग्स रखेंगे, ठीक है, ताकि हमें स्ट्रेस कॉम्बिनेशंस के बारे में भी पता चले। सो फॉर द स्लैब कंडीशन, उस पर्टिकुलर स्लैब के लिए हमें कौन से कोड को फॉलो करना होगा, दैट विल बी द IS 456। अगर आप कोड्स देखें तो देखो यहाँ पे IS 456 गिवन है। दैट विल बी द प्लेनर एनफोर्स कॉन्क्रीट। ठीक है, यहाँ पे कॉन्क्रीट की डिटेल्स के बारे में गिवन है कि अगर आपको सॉलिड स्लैब चाहिए, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, देखो स्लैब कंटिन्यूस ओवर सपोर्ट्स है, स्लैब मोनोलिथिक रखना है आपको, स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन चाहिए, राइट एंगल्स पे रखना है। सो वी हैव डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द स्लैब्स, ओके। कोड को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि अगर हमें बीम्स कॉलम को कैसे लेकर के आना है, सो वी हैव क्राइटेरिया, बट अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग कर रहे हैं, राइट। सो मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया 4 नोडेड प्लेट, और पहला नोड अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, एंडिंग अगर मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ, तो मैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप इर्रेगुलर कैटेगरी में भी रखना चाहते हैं, देन सिंपल विल ऑल्सो हैव ऑप्शन। ठीक है, कि मान लीजिए मैं ये वाला एरिया पूरा ही ब्लैंक रख दूँ, तो मुझे क्या चाहिए होगा, अगर मान लीजिए पूरा स्लैब में हाफ पार्ट में बनाऊँ तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट होंगे, और अगर मैं कंप्लीट रखना चाहता हूँ, देन सिंपल यू कैन फॉलो दिस नोड, और आप एक लास्ट नोड यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। तो आप नोटिस करेंगे कि पूरे एक सिंगल स्लैब मेरे पास यहाँ पे डिफाइन हुआ। ये देखो, आप चाहते हो 1 बाय 1 या फिर कुछ पार्ट्स में, तो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो, ओके। अब इसमें मुझे कुछ फर्दर मॉडलिंग करना है, राइट। मैं राइट क्लिक करके यहाँ भी कोई भी सिलेक्शन मोड है उसको डिफाइन करके कोई भी मैं यहाँ पे एक नया ओपनिंग्स अगर मुझे चाहिए, देन सिंपल इट कैन क्रिएट इट, ओके। आप यहाँ पे एडिट में आएंगे, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी जिस भी तरह का आपको एडिटिंग करना है, सिंपल यू कैन फॉलो इट, ओके। अब नेक्स्ट प्रोसेस मुझे यहाँ पे क्या होगा, अगला स्टेप मुझे ये करना है कि जो मैंने स्ट्रक्चर हाइड किया था उस स्ट्रक्चर को हम लेकर के आए, विजिबिलिटी चाहिए होगी मुझे। सो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन दैट डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर मुझे मिल गया, और इस स्ट्रक्चर में जो प्लेट एलिमेंट है उसको मुझे ट्रांसलेशन रिपीट करना होगा 1 बाय 1 टू द टॉप, ओके। सो 1 बाय 1 लेकर के आने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है ट्रांसलेशन रिपीट। ट्रांसलेशन रिपीट को मैंने सिलेक्शन किया, डायरेक्शन रखना होगा मुझे Y, और कितने टाइम्स कॉपी करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, टोटल स्टेप मुझे चाहिए 12, और सभी का स्पेसिंग मुझे कितना रखना है, 3 मीटर। ठीक है, ऑल जनरेशन फ्लैग्स में मैंने रखा ऑल, रीनंबर लिंक स्टेप मुझे नहीं करना, एंड यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। तो आप नोटिस करेंगे कि पूरा का पूरा जो प्लेट एलिमेंट था वो यहाँ पे डिफाइन हुआ। आफ्टर द प्लेट एलिमेंट सिंपल वी कैन फॉलो द ज्योमेट्री ऑप्शंस। ठीक है, यानी कि अभी हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। सो फॉर प्रॉपर्टी यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज जनरल, और जनरल में मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि जो स्ट्रक्चर में बनाने वाला हूँ यहाँ पे G+10 उसकी हम क्या प्रॉपर्टी रखें। सो प्रॉपर्टी के लिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास कॉलम है और जो बीम है उसको हम रेक्टेंगल सेक्शन में ही रखें, दैट विल बी मच बेटर फॉर अस। ठीक है, हम दोनों का सेम सेक्शन हम लेकर के चलें, लेकिन हम चाहते हैं कि साइज की कंडीशंस को यहाँ पे कुछ अलग डिफाइन करें। ठीक, अगर आप चाहते हो कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज को भी हम अपने बिहाफ पे डिफाइन करें, देन सिंपल वी कैन फॉलो द जनरल ऑप्शंस। ठीक है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे भी मटेरियल्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई नया मटेरियल चाहिए तो भी आप अलग से प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जिसका क्राइटेरिया भी हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है, मटेरियल आपके पास यहाँ पे गिवन है, मान लीजिए मैंने इसे किया क्लोज। सो अगर मुझे नया सेक्शन चाहिए, सिंपल यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज एडिट, ओके। आप सिलेक्शन करके उसको एडिट कर सकते हो। अभी मान लो मैं डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, आप जनरल पे आएंगे, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, कोई प्रोफाइल अगर आपको असाइन करना है तो भी मेरे पास ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, आप फॉलो कर सकते हो। सीधा मटेरियल्स पे आओगे तो कंक्रीट की कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक, आप 1 बाय 1 वैल्यूज़ को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एंड यू कैन सेलेक्ट द वैल्यूज़। आप किसी भी प्रॉपर्टी को डिफाइन करके जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसको यहाँ से चेंजेस करेंगे। बीटा एंगल में आके मान लीजिए आपको कोई क्रिएट करना है एंगल, देन सिंपल यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ओके।
अदरवाइज आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे मटेरियल और खुद की तरफ से मटेरियल क्रिएट करना है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन और एक मटेरियल का नेम आप यहाँ पे रखो, मटेरियल का कोई प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, कितना आपको यंग्स मॉडुलस चाहिए, पॉइजन रेशियो, ठीक है, वैल्यूज़ अगर आप रिसर्च पर्पज़ में जा रहे हो और आप चाहते हो कि मटेरियल के अलग अलग कंडीशंस के बिहाफ पे मैं रिजल्ट निकालूं, देन सिंपल वी कैन पुट अप दीज वैल्यूज़, ठीक है। आप यहाँ पे मटेरियल असाइन करेंगे कि कौन सा है, कॉन्क्रीट है तो उससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस होंगे, उसका क्या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, यंग्स मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, डेंसिटी, थर्मल कोफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग शेयर मॉडुलस, पूरा का पूरा वैल्यूज़ आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है, जनरल पे आने के बाद कॉन्क्रीट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस मुझे लेकर के आना है, डिफाइन पे मैंने क्लिक किया और पहला जो सेक्शन है डेट विल बी द रेक्टेंगल। और अगर मुझे स्लैब लेकर के आना है तो सीधा आप पहले स्लैब का थिकनेस भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, डेट विल बी द 6 इंचेस। सो मैं इसको यहाँ पे 0.150 मीटर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो इसका थिकनेस तो हम डायरेक्ट यहाँ पे असाइन टू व्यू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट आपने असाइन एंड द असाइनमेंट मेथड यू हैव चोजन इज असाइन टू व्यू, डू यू वांट टू प्रोसीड, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। तो आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ प्लेट का ही थिकनेस मेरे पास यहाँ पे आया है, ठीक है, जितने मेंबर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो प्रोसेसिंग आपका हुआ, ये पूरा स्ट्रक्चर है मेरा। अब अगर इसमें मुझे बीम्स और कॉलम चाहिए तो उस पर्टिकुलर बीम कॉलम के लिए मुझे क्या करना है, डिफाइन मैंने किया, रेक्टेंगल पे आते हैं और इस बीम कॉलम के साइज़ के लिए मुझे किसको फॉलो करना पड़ेगा, IS 456, ठीक है। मैं पर्टिकुलर साइज़ को अगर यहाँ पे देखूँ तो हालांकि लोड्स के लिए मुझे IS 875 को भी यहाँ पे फॉलो करना होगा, पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। सिस्मिक कोड भी मुझे फॉलो करना होगा, विंड एनालिसिस के लिए मुझे पार्ट 3 को यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। और अगर प्लेन और एनफोर्स कॉन्क्रीट चाहिए, उसका डिटेल चाहिए, देन सिंपल वी कैन फॉलो द IS 456 2000, दिस विल बी द रिवाइज वर्जन, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि कॉन्क्रीट कॉर्बल से डिज़ाइंस के गिवन है, बीम्स आपको बनाना है, स्ट्रक्चरल फ्रेम्स के बारे में गिवन है, लोड्स एंड फैक्टर्स के वैल्यूज़ आपको गिवन है, ठीक है। डिज़ाइन के लिए क्या क्या बेसिस होने चाहिए, मेथड्स क्या है डिज़ाइन के, उसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। स्पेशल कंडीशंस के अंदर क्या क्या कॉन्क्रीटिंग हो सकती है, मटेरियल्स के बारे में गिवन है, सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, वाटर है, एडमिक्सचर है, रिइंफोर्समेंट है, या फिर एडमिक्सचर्स, मिनरल एडमिक्सचर्स आप लेके आ रहे हैं, कॉन्क्रीट के ग्रेड से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग वहाँ पे हमें मिलेगा। सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस और इन्हीं के बिहाफ पे हम कुछ वैल्यूज़ भी लेकर के चलेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कितना लेकर के चलते हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कहते हैं। सो अगर मैं G+12 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊँ तो मेरे पास बीम और कॉलम का साइज़ भी स्टैंडर्ड होना चाहिए और उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए जो साइज़ होगा मेरे पास, तो सबसे पहले अगर मैं बीम बनाता हूँ तो मेरे पास साइज़ होना चाहिए YD ZD यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि YD मेरे पास ज़्यादा होगा तो ZD का सेक्शन कम होगा, लेकिन कोड्स के बिहाफ पे जो वैल्यू रहेगा डेट विल बी द 21/21 इंचेस, ठीक है। तो मैं इसको लेकर के आता हूँ 0.530 आप यहाँ पे मेंशन करेंगे क्योंकि वैल्यू मुझे किस में चाहिए, mm में चाहिए, ठीक है। सो 0.530 मीटर और ये भी मेरे पास कितना होगा 0.530 मीटर। दिस वैल्यू विल बी रिगार्डिंग द बीम, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड करेंगे एंड सेम वैल्यू विल कंसिडर फॉर द कॉलम, ठीक है। यानी कि हम सेक्शन यहाँ पे सेम लेकर के चलेंगे, लेकिन कॉलम का जो साइज़ रहेगा डेट ऑल्सो विल बी द सेम, ठीक है। आप 0.530530 लेकर के चल सकते हो। अदरवाइज आपको वेरिएशन चाहिए तो आप 18/21 को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर मैं कॉलम का साइज़ वो रखता हूँ तो बीम का साइज़ मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, डेट विल बी द 0.450 बाय द 0.530, ठीक है। तो 530 मेरा यहाँ पे क्या होगा, डेट विल बी द YD, लेकिन ZD में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जो कि कितना होगा 0.450 आप यहाँ पे मेंशन करो। ये मेरे पास बीम का साइज़ हुआ। ऐड करने के बाद मैंने किया क्लोज। सो मेरे पास कॉलम है, कॉलम मेरे पास किस में रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ Y। सो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन बीम पैरेलल इन द Y डायरेक्शन। तो Y में जितने भी मेंबर्स थे सारे सेलेक्ट हुए और सभी को मैंने यहाँ पे यस मैंने किया, ठीक है। नाउ यू कैन फॉलो द बीम साइज। बीम के साइज में क्या है कि आपको फिर से सेलेक्ट करना है बीम पैरेलल इन द X एक्सिस, और यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन है बीम पैरेलल इन द Z एक्सिस। तो X और Z में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे सेलेक्ट हो गए और सेक्शन डिफाइन करना है। सो मैंने इसको भी असाइन किया। सो पूरा का पूरा मेंबर यहाँ पे आया। नाउ यू कैन 3D रेंडर्ड व्यू। अब आप 3D रेंडरिंग करके देखेंगे तो देखना आपको पूरा एक फ्रेम स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसमें आपको शेयर वॉल लेके आना है देन सिंपल यू कैन फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर वॉल,
ठीक है, हमें स्टेयर केस लोड कहाँ पे लगाना होगा, लिफ्ट की कंडीशंस कहाँ लगानी होंगी। और अगर आप चाहते हो कि हम ऊपर के सेक्शंस को हटा दें, जो कॉलम है मेरे पास ऊपर के, मान लो मेंबर्स पूरा ही हटाना चाहते हो, बीम कॉलम का साइज अगर आपको कम करना है, देन सिंपल विल आल्सो हैव ऑप्शंस। ठीक है, इस तरीके से इर्रेगुलर कैटेगरीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो साइज है ना मेरे पास, डेट विल बी द IS 456, ये हम किसके बिहाफ पे लेकर के आते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड्स। और जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो मेरे पास यहाँ पे IS 456 में होंगे। अब जो IS 456 है वो बेसिकली डिफाइन करेगा पर्टिकुलर कोड्स को, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि कंक्रीट की डिटेल्स हमें मिलेंगी। ठीक है, कंक्रीट की डिटेल्स हैं, प्लेन रेनफोर्स कंक्रीट के बारे में गिवन है, जिसमें जनरल क्राइटेरियाज हैं, स्ट्रक्चर का एनालिसिस कैसा होगा, शेयर की कैलकुलेशंस हैं, डिफ्लेक्शंस के बारे में है, रेनफोर्समेंट जो है उसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। सो वी हैव ऑल दीज डिटेल्स है यार। और इनको फॉलो करने के लिए अगर पूरा आप कहानी देखें कि IS 456 में है क्या, देन सिंपल यू कैन फॉलो द लाइव सेशंस। उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि कोड्स को कैसे स्टडी करना है, किन किन वैल्यूज़ को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, जिसके बिहाफ पे हम पूरे स्ट्रक्चर को ईजिली डिटेल्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। सीमेंट के क्या टाइप्स होंगे, अगर एडमिक्सचर्स लेकर के आना है, सीमेंट को अगर हम रिप्लेस करने की कोशिश करें तो कौन कौन से प्लास्टिसाइजर्स और एडमिक्सचर्स को हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, एग्रीगेट्स के क्या साइजेस होंगे, कॉम्पैक्टेड कंडीशन कितना होगा, वेट क्या होता है। ठीक है, सो वी कैन फॉलो द एवरी कंडीशन इन द डिटेल। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के जो डिज़ाइन कोड्स हैं, जैसे उसमें बीम्स हैं, कॉलम है, स्लैब हैं, तो इनके साइज़ को हम डिसाइड करते हैं ना। तो उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है, जैसे BIS है आपका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लोगे तो उसमें कुछ डिटेल्स होंगे, जैसे IS 456 अभी मैंने बताया। सो डेट विल बी द प्लेनर रेनफोर्स कॉन्क्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कोड है आपका, जिसमें रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन के लिए यूज़ होगा। तो इस कोड में बीम, कॉलम और स्लैब के साइज और एनफोर्समेंट डिसाइड करने के लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस है, जिसमें आप लोडिंग कैलकुलेशंस के बिहाफ पे, लिमिट स्टेट डिज़ाइन के बिहाफ पे, लिमिट स्टेट मेथड्स होते हैं, LSM पर बेस है, जो 2 स्टेट्स कंसिडर करता है। पहला होगा हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, तो दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन है, क्रैकिंग है, ड्यूरेबिलिटी को हम चेक करेंगे, तो वही कोलैप्स के अंदर आप स्ट्रक्चर का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बीम्स के साइज लिए थे, तो बीम के साइज में क्या होता है कि जो साइज है वो स्पैन, लोडिंग और सपोर्ट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। सो डेप्थ ऑफ द बीम कितना होना चाहिए, जनरली स्पैन का 1/10, ठीक है, या फिर आप 1/15 तक आप लेके चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 6 मीटर स्पैन के लिए मुझे डेप्थ जो है वो 400 से 600 mm का रखना होगा। ठीक है, इसी तरीके जो बीम का विड्थ है यूजुअली 1/2 या फिर 1/3 हम लेकर के चलते हैं। कॉलम के साइजिंग को देखिए तो मान लो मिनिमम साइज मेरा 9/9 का हो सकता है, 230 mm 230 mm का हो सकता है, अगर आप क्लोज 25.1/2 पढ़ेंगे तो कॉलम का जो साइज है ना वो एक्सियल लोड, मोमेंट और सिलेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड करता है। ठीक, ऐसे ही जो मेरे पास स्लैब का साइज होगा, डेट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस, उसके स्पैन और लोडिंग पर डिपेंड करेगा, क्या 1 वे स्लैब बना रहे हैं या फिर 2 वे स्लैब को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे काफ़ी सारी, उनको फॉलो करोगे, कोड्स को देखोगे। ठीक है, तो स्लैब के साइज में क्या है कि अगर 1 वे स्लैब है तो जो रेशियो है स्पैन बाय थिकनेस रेशियो 20/30 होता है, और 2 वे स्लैब है तो LY/LX रेशियो के बेसिस पर डिज़ाइन करते हैं, डेट विल बी इन द क्लोज 24.1। ठीक है, मिनिमम थिकनेस 100 mm रखा जाएगा, वो भी यहाँ पे डिटेल में गिवन है। इसके अलावा कुछ ग्रेड्स हैं, कॉन्क्रीट का ग्रेड भी होता है हमारे पास, स्टील के ग्रेड्स भी होंगे, रेनफोर्समेंट पे कवर कितना होगा, फायर रेजिस्टेंस आप कितना रखेंगे, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे इन कॉलम्स में, इन पेजेस में आप 1 by 1 यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो वी हैव अ प्रॉपर डिटेल। ठीक है, लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने लाइव सेशन में बताया है। ठीक है, सिंपल यू कैन चेक द वीडियो यार, ओके, फ्री है, आप वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने साइज को मेंटेन किया। साइज को मेंशन करने के बाद अगला स्टेप मेरे पास क्या होना चाहिए कि मुझे सपोर्ट कंडीशन रखनी होंगी। सो फॉर द सपोर्ट यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन। सपोर्ट आप लेकर के आएंगे, स्ट्रक्चर को लेकर के आप यहाँ से व्यू फ्रॉम पॉजिटिव Z, और जो स्ट्रक्चर है सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और सपोर्ट मेरे पास रहेगा फिक्स। ऐड मैंने किया, सपोर्ट सेकंड को यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, और बॉटम में जितने भी नोड्स होंगे आपके पास सभी को सिलेक्शन करना होगा। Assign to selected nodes, assign, do you want to proceed, so you can select this option as yes। तो आप नोटिस करेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू में आने के बाद कि सपोर्ट सिस्टम हमने डिफाइन किया, एंड आफ्टर द सपोर्ट्स यू कैन फॉलो द लोड्स एंड डेफिनेशन। अब लोड्स एंड डेफिनेशन में हमें किन किन को फॉलो करना है, डेड लगाना है, लाइव लगाना है, सिस्मिक लगाना है, विंड लगाना है।
और उनके बिहाफ पे सबसे पहले हमें लोड केस डिटेल में ना आकर के डेफिनेशन में आना होगा, और डेफिनेशन में कुछ डिटेल्स होंगी कि डेफिनेशन में सबसे पहले विंड को उठाओगे या फिर सिस्मिक को। सो वी कैन फॉलो द स्टेप्स वन बाय वन, राइट। इसको मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। ऑटो सेव, स्ट्रक्चर को सेव कर लो आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपके पास। तो डेफिनेशंस में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे गिवन है कि हम सिस्मिक को रखें या फिर विंड एनालिसिस यहाँ पे लेकर के आएँ। अगर हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि सिंगल स्ट्रक्चर और वहाँ पे काफ़ी अलग तरह के लोड्स हमें लेकर के आने हैं, अगर हम डेड और लाइव को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा लोड केस डिटेल में आएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड करेंगे तो एक पैनल आपके पास ओपन होगा, आप सीधा डेड और लाइव को यहाँ से फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर सिस्मिक और विंड एनालिसिस की हम बात करें तो सीधा लोड केस डिटेल में ना आकर के आपको डेफिनेशन को सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे ऑप्शन आता है पहला सिस्मिक डेफिनेशंस। तो हम विंड और सिस्मिक के क्राइटेरिया में पहले सिस्मिक को सिलेक्शन करेंगे। अदरवाइज अगर आप विंड को लेकर के आओगे बाद में सिस्मिक डिफाइन करोगे तो हो सकता है आपके पास एरर के चांसेस हों, स्ट्रक्चर्स में काफ़ी सारी वार्निंग्स आए और एनालिसिस भी आपका ठीक तरीके से ना हो पाए। तो सिस्मिक डेफिनेशंस को सिलेक्शन करने के बाद ऐड पे क्लिक करते हैं, एक पैनल आपके पास ओपन आता है जिसमें कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे डेफिनेशंस के बारे में गिवन है। सबसे पहले हमें पैरामीटर को डिफाइन करना होगा, पैरामीटर के बाद यहाँ पे सेल्फ वेट आपको चाहिए होगा, जॉइंट वेट आपको डिफाइन करना है या फिर मेंबर वेट पे काम करना है, एलिमेंट वेट आपको चाहिए। तो सिस्मिक पैरामीटर को सिलेक्शन करने के बाद एक ऑप्शन आता है टाइप। सो यू कैन सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन मेन्यू, और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग कोड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ के कोड्स यहाँ पे गिवन है कि आप कैनेडियन कोड को फॉलो करेंगे, IBC रखना है, अल्जीरियन रखना है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा स्ट्रक्चर इंडिया में है, सिंपल यू कैन फॉलो दिस कोड। अपडेटेड कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, डेट विल बी द इंडियन IS 1893। तो अगर मैं इंडियन कोड को सिलेक्शन करता हूँ तो कुछ पैनल्स आपके पास आते हैं। पैरामीटर यहाँ पे गिवन है, पैरामीटर में वैल्यू आपके पास है और यूनिट यहाँ पे गिवन है। अब इस पैरामीटर्स में जोन के बारे में गिवन है, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, इंपॉर्टेंस फैक्टर है, रॉक एंड सॉइल साइट फैक्टर है, स्ट्रक्चर का टाइप है, डैम्पिंग रेशियो, पीरियड इन द एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, फाउंडेशन जो है उसका डेप्थ हमें कितना रखना है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्राउंड लेवल कितना होगा। और ये सभी के सभी जो डेफिनेशंस हैं, मतलब इनके बारे में अगर मैं डिटेल से अगर आपको बताऊं सो शॉर्ट वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर डिटेल में समझना है सिस्मिक पैरामीटर के बारे में सभी कोड्स को ध्यान में रखते हुए, एक्सीडेंटल लोड्स आपको कितना लगाना है, पार्ट 4 कब फॉलो करेंगे, जोन हमारे पास क्या होता है, कैसे डिफाइन करना है, साइड फैक्टर्स कैसे डिफाइन करें। सो ऑल दीज कंडीशंस विल बी आल्सो डिपेंड अपॉन द सोयल बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, SBC के बिहाफ पे भी हमें वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। सो इसके बारे में आप लाइव सेशन में बहुत डिटेल में स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो कुछ और वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है रिगार्डिंग दीज पर्सनल टॉपिक्स, टेक्निकल टॉपिक्स, सो यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो अगर मैं सिस्मिक कोड को फॉलो करूँ तो जो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल थे, जैसे अगर मैं 1893 को लेकर के आता हूँ, सो डेट विल बी द पार्ट 1 जो कि 2002 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन फॉर द स्ट्रक्चर। सो वी हैव जनरल प्रोविजंस एंड बिल्डिंग। इसमें आप यहाँ पे डिटेल पे देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास एक मैप है ऑफ शोइंग सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। सो इस मैप के अंदर कुछ अलग अलग जोन्स यहाँ पे गिवन है, लगभग 4 जोन है, जोन 2nd है, 3rd है, 4th है, 5th है, और सबका कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन है। लेकिन अभी जो अपडेटेड कोड है जो कि लगभग 2 साल पहले पब्लिश हुआ था, एक पर्टिकुलर मैप, सिंपल वी कैन गेट द 5 कोड्स। ओके, वहाँ पे 6th कैटेगरी भी गिवन है। सो कलर कोड आपका डिफाइन कर रहा है कि क्या इंटेंसिटी रहेगी और उस इंटेंसिटी के बिहाफ पे जोन हमारा क्या होना चाहिए, क्या उसके वैल्यूज़ होंगे, और रिडक्शन फैक्टर्स आपके पास कितना होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे कोड को स्टडी करेंगे सो यू कैन चेक द मल्टीपल रिलेटेड कोड्स फॉर द डिज़ाइन ऑफ योर RC स्ट्रक्चर। ओके, आप देखेंगे कि अगर क्लोजली स्पेस मोड है, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होनी चाहिए, डैम्पिंग के बारे में गिवन है, डिज़ाइन एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, डिज़ाइन बेसिस अर्थक्वेक क्या होना चाहिए, AH जो हम बेस शेयर यहाँ पे डिफाइन करते हैं उसके वैल्यूज़ क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर अगर मेरा लिक्विफेक्शन में है तो क्या वैल्यू होगा। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ है। ठीक है, पूरा डेफिनेशन गिवन है, इंपॉर्टेंस फैक्टर, अर्थक्वेक का इंटेंसिटी क्या होगा, लिथोलॉजिकल फीचर्स क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करना है, डक्टिलिटी, एपी सेंटर, सिस्मिक वेट, टेक्टोनिक फोर्सेज, नेचुरल पीरियड। वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ पैनल्स है। ठीक है, कुछ सिम्बल्स हैं, फॉर्मूलेज यहाँ पे गिवन है,
सो हमें वन बाय वन कैसे कैसे डिटेल्स हमें यहाँ पे फॉलो करने होंगे, किन फॉर्मूलेज को हमें यहाँ से सिलेक्शन करने होंगे। जैसे बेस शेयर का फॉर्मूला आप यहाँ पे चेक करेंगे, डेट विल बी अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, फाउंडेशन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, गिवन अ टाइप ऑफ सॉइल मेनली कंसिडरिंग द फाउंडेशन। तो रॉक है, मीडियम, सॉफ्ट सॉइल में क्या डिफरेंसेस होंगे, कैसे वैल्यूज़ आपको मेंशन करने होंगे। सो वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ क्राइटेरिया। अगर मैं स्टैड प्रो में यहाँ पे कुछ वैल्यू मेंशन करता हूँ, ठीक है, पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है, कोड को सिलेक्शन करने के बाद हमें जनरेट पे क्लिक करना है, और जनरेट पे क्लिक करने के बाद एक पैनल आएगा, और इस पैनल पे हमें डिफाइन करना है कि जो कंसिडर करोगे प्रोजेक्ट वो आप पर्टिकुलर सिटी के बिहाफ पे लेकर के आ रहे हैं या फिर जोन के बिहाफ पे। अगर मान लीजिए मैं जोन के बिहाफ पे लेकर के आता हूँ, डेट विल बी द जोन, और जोन मेरा हाई सिस्मिक जोन है, डेट विल बी द जोन 5th। मैंने हाई सिस्मिक इंटेंसिटी रखा है यहाँ पे, ठीक है, कैटेगरी डेट विल बी द 0.36 हाई सिस्मिक इंटेंसिटी है। रिस्पॉन्स रिडक्शन मुझे चाहिए, तो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्पेशल आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, तो जिसका वैल्यू 5 होना चाहिए। सो ऑल दीज वैल्यूज़ आर ऑलरेडी गिवन इन द कोड, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे तो कोडल प्रोविजंस के बिहाफ पे वैल्यूज़ होंगे। जो बिल्डिंग है वो मेरा जनरल है या फिर इम्पोर्टेंट है, तो मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ कि बिल्डिंग मेरा इम्पोर्टेंट है, कोई जनरल बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी मैंने हाई रखा, बिल्डिंग मैंने जनरल रखा, तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, डेट विल बी द 1.5, ओके। अब इस वैल्यू को मेंशन करने के बाद कुछ और भी अदर पैरामीटर्स होंगे। अदर पैरामीटर्स में जैसे सोयल का टाइप क्या होना चाहिए, सो मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया, सोयल मेरा आता है सॉफ्ट सोयल, कि जो बिल्डिंग है वो मेरी सॉफ्ट सोयल में बनेगी। स्ट्रक्चर का टाइप मैं यहाँ पे रख देता हूँ, डेट विल बी द आरसी फ्रेम बिल्डिंग, और डैम्पिंग रेशियो में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, डेट विल बी द 0.05%, ओके। फाउंडेशन डेप्थ पीरियड इन द जेड एंड पीरियड इन द एक्स डायरेक्शन, इसको मुझे सिलेक्शन नहीं करना, एंड सिंपल यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज जनरेट। अब जैसे ही आपने जनरेट किया तो नोटिस करना कि बैकग्राउंड में सभी नोड्स आपके पास सेलेक्ट हुए, सभी पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, पूरा वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, उनका क्या क्या यूनिट्स है, ऑल यू कैन चेक ऑल दीज वैल्यूज़, ठीक है। और ये सभी वैल्यूज़ हम मैनुअल कैलकुलेशन के बिहाफ पे भी निकाल सकते हैं। हमें सिंपल कुछ फॉर्मूलाज का यूज़ करना होगा, जैसा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं इन सभी फॉर्मूले को कंसिडर करके यहाँ पे गिवन है। अब इस शॉर्ट सेशन में मैं फॉर्मूला यहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगा, आपकी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे देखो जो रेजिस्टिंग सिस्टम्स के बिहाफ पे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे SMRF लिया, डेट विल बी द स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है। आरसी स्ट्रक्चर है आपके पास पूरा, यहाँ पे आप वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे कोडल प्रोविजंस है, कोड से ही पूरा डेटा यहाँ पे उठाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे लिथोलॉजिकल ग्रुप्स आप फॉलो करेंगे। सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस रिगार्डिंग द सिस्मिक एनालिसिस इन स्टैड प्रो, ओके। अब इतना करने के बाद जो पैरामीटर आपने डिफाइन किया, सो आफ्टर द पैरामीटर यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ऐड, और ऐड करने के बाद आप नोटिस करेंगे जोन यहाँ पे आया और एक फैक्टर आता है सल्फेट फैक्टर। सो यहाँ पे वैल्यू मुझे नेगेटिव नहीं रखना, डेट विल बी कंसिडर एज 1, सो वैल्यू मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेकर के आता हूँ। ऐड मैंने किया, और ऐड करने के बाद नेक्स्ट यू हैव टू फॉलो द मेंबर वेट, ठीक है, क्योंकि सिस्मिक में जाहिर सी बात है जो मेंबर्स होंगे उनका भी वेट हमें लगाना होगा। तो मेंबर का वेट अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज मेंबर वेट, और मेंबर वेट में लोडिंग टाइप मुझे यहाँ पे रखना है यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म में मेंबर वेट मेरे पास कितना होगा, तो सबसे पहले हमें उसका साइज़ मेंटेन करना होगा। सो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, और उस कैलकुलेटर के बिहाफ पे हम ये चेक करते हैं कि जो डेटा है वो मेरे पास कैसा होगा, ओके। सो इफ़ यू फॉलो द कैलकुलेटेड वैल्यू, मुझे यहाँ पे देखना होगा कि जो बीम था उसका साइज़ मेरा क्या था। सो बीम का साइज़ हमने कितना कंसिडर किया था, डेट विल बी द 0.45 × 2.53, ठीक है, मीटर, यही साइज़ था। तो इस बीम को जो मेरा स्पैन था, सेक्शन था, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट। सो यूनिट वेट कितना होगा कॉन्क्रीट का, डेट विल बी द 25, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तब आप 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.53 मल्टीप्लाई बाय 25, सो मेरे पास जो वैल्यू आएगा डेट विल बी द आई थिंक 5.9625 मेरे पास वैल्यू आना चाहिए। सो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन यार, ओके। आप यहाँ पे लेकर के आएंगे, वैल्यू मेंशन कर दो, पॉजिटिव में वैल्यू लेकर के आना है, डेट विल बी द 5.9625 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो स्टार्टिंग और एंडिंग डिस्टेंस हमें मेंशन नहीं करना, हमें इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। सो मेंबर वेट मेरे पास आया। आफ्टर द मेंबर वेट अगर आप चाहो कि हमें एलिमेंट वेट या फिर फ्लोर वेट चाहिए, सो सिंपल यू कैन फॉलो दैट कंसिडरेशन, बट मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है।
ऐड करने के बाद मैंने इसे सेव कर दीजिए, क्लोज इसको कर देते हैं। और यहाँ से सबसे पहले मुझे लेकर के आना है मेंबर वेट। तो मेंबर वेट मेरा किस पे लगेगा, सिर्फ बीम्स पे होना चाहिए। सो यू कैन सेलेक्ट दिस मेंबर वेट, सेलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑप्शन, बीम्स जो कि मेरे पास एक्स डायरेक्शन में होंगी और यहाँ से बीम्स जो कि मेरे पास जेड डायरेक्शन में होंगी। दोनों को सिलेक्शन किया, दोनों डायरेक्शंस को असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, वांट टू प्रोसीड, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। सो मेंबर वेट मेरा यहाँ पे अप्लाई हुआ। आफ्टर द मेंबर वेट सिंपल वी कैन फॉलो द, यानी कि यहाँ से सिस्मिक का जो क्राइटेरिया था वो मैंने फिनिश किया इन केस ऑफ सिस्मिक डेफिनेशंस, ठीक है। अगला जो प्रोसेस है वो मेरे पास होना चाहिए विंड डेफिनेशन। सो फॉर द विंड डेफिनेशन यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज विंड डेफिनेशन, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप 1 मुझे मिल गया, कमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो विंड 1 क्राइटेरिया जो आपने फॉलो किया, ऐड कर लेते हैं, क्लोज मैंने किया। विंड 1 को सिलेक्शन करके आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करना होगा। अब यहाँ से आपके पास दो केसेस हैं। पहला, क्या तो आप इंटेंसिटी और हाइट को कैलकुलेट कर लो कि स्ट्रक्चर का टोटल हाइट मेरा कितना है, ठीक है। हमें पता है डेट विल बी द 39 मीटर, उसके बिहाफ पे क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए, तो हम यहाँ से मैनुअल कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे। और अगर मैं विंड कैलकुलेशन को फॉलो करता हूँ तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया होगा, आप यहाँ पे IS कोड्स को अगर फॉलो करेंगे, सो डेट विल बी द IS 875 पार्ट 3 जो कि यहाँ पे गिवन है। तो इसमें सबसे पहले आपको वैल्यूज़ देखना है कि स्ट्रक्चर अगर मेरा 39 मीटर पे है, ठीक है, ये मैप है पूरा इंडिया का, ठीक है। बेसिक विंड स्पीड के बारे में गिवन है, कलर स्कीम आपको यहाँ पे मिलेगा। सो हमें ये देखना है कि स्ट्रक्चर में पूरे, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, सो वी हैव 6 अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यूज़, ठीक है। 6 अलग अलग स्पीड है जिसके बिहाफ पे विंड इंटेंसिटी में कैलकुलेट करनी होती है। डेट विल बी द 33, 39, 44, 47, 50 एंड 55, ठीक है। ये आपको अपेंडिक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे चेक कर सकता है। अपेंडिक्स आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, अपेंडिक्स ए वहाँ पे गिवन है। और हर एक जोन के बिहाफ में वैल्यूज़ अगर आपको कैलकुलेट करना है, देन सिंपल यू कैन फॉलो दिस वैल्यूज़, जो रहेगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। सो अगर मैं यहाँ पे टेबल नंबर 1 को फॉलो करूँ तो टेबल नंबर 1 मुझे बताती है कि स्ट्रक्चर के टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका डिज़ाइन लाइफ कितना होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि फॉल्स कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस में है, ठीक है, मान लो कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, कोई बाउंड्री वॉल अगर हम बना रहे हैं, सो उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। जो जनरल बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो 50 ईयर्स के लिए होंगी। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मान लो मुझे हॉस्पिटल्स बनाना है, कम्युनिकेशन बिल्डिंग्स हैं, या फिर ब्रिजेस को फॉलो करना है, देन सिंपल वी कैन फॉलो द 100, ठीक है। मुझे 100 ईयर्स के लिए उसे डिज़ाइन करना होगा, राइट। If you have building and structures like presenting a low degree of hazard to the life and property in the event of failure, such as isolated tower in the wooded areas, form buildings other than residential building, उस केस में जो mean probable design life है स्ट्रक्चर का, that will be the 25. So we have K1 factor for the basic wind speed. तो इस पूरी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें बेसिक विंड स्पीड कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लाइक VB इंटू K1 K2 K3 K4। और ये K1 K2 क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स होता है। जैसे आप यहाँ पे नीचे पढ़ोगे ना तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि स्ट्रक्चर की हाइट के बिहाफ पे कैसे हमें वैल्यूज़ जो हैं टेरेन कंडीशंस को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। सो आप नोटिस करेंगे कि विंड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन फैक्टर्स के बारे में हमें समझना होगा, एरिया एवरेजिंग फैक्टर क्या है, ठीक है, विंड लोड इंडिविजुअल कंडीशंस को कैसे फॉलो करें, ऐसे पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 1 बाय 1। फॉर्मूला तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा कोड में, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि देखो यहाँ पे गिवन है, सो डेट विल बी द पर्टिकुलर पार्ट 3 रिलेटेड कोड्स, ओके। जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे, सो यहाँ पे मेरे पास गिवन है लाइक K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, K3 क्या होता है, ठीक है। सो ऑल दिस डिटेल्स विल बी आर हेयर। सो यू हैव टू कैलकुलेट द डिज़ाइन विंड स्पीड एट अ हाइट पर्टिकुलर Z इन मीटर पर सेकेंड। और जो विंड स्पीड है वो अगर मैं IS कोड को फॉलो करता हूँ तो अगर मेरा स्ट्रक्चर 10 मीटर और उससे ऊपर है तो ही मुझे विंड लोड कैलकुलेट करना होगा, अदरवाइज 10 मीटर से नीचे हमें विंड की कंडीशंस को फॉलो नहीं करना होता। लेकिन अभी हमारा स्ट्रक्चर 39 मीटर का है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो सीधा क्या करेंगे, हम स्टैड प्रो में आएंगे और पूरी कैलकुलेशन के बाद हम यहाँ पे इंटेंसिटी डालेंगे कि मेरा विंड स्पीड किस इंटेंसिटी से फ्लो कर रहा है इन द किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे उस स्ट्रक्चर की हाइट डालेंगे कि 39 मीटर पे कितना होगा, ठीक है। और अगर सेम कंडीशन में अमेरिकन एसोसिएशन के कोड्स को फॉलो करूँ
तो इसके भी काफ़ी सारे सिमिलरिटीज़ हैं। अप्रोक्स 92% क्राइटेरिया आपका मैच होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन करें ना, कैलकुलेट अमेरिकन एसोसिएशन, सेलेक्ट आपने किया, सिलेक्शन करने पर कुछ कॉमन डिटेल्स हैं, डेटा यहाँ पे गिवन है कि किसके बिहाफ पे कैलकुलेट करोगे। अपडेटेड कोड को मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ पे पूछा गया है कि बिल्डिंग की कैटेगरी कौन सी है। सो मैंने बिल्डिंग रखा कैटेगरी नंबर 2, इंपॉर्टेंट में लेकर के आता हूँ, और बेसिक विंड स्पीड पूछी गई है, कितना मेंटेन करना है। सो मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ किसमें, लाइक किलोमीटर पर आवर में। सो डेट विल बी द 85, मैंने मैक्सिमम मेंशन किया। ये बिल्डिंग का एक्सपोजर रखा है मैंने यहाँ पे बी, और स्ट्रक्चर मेरा कैसा है, डेट विल बी द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ओके, इतना मेंटेन करने के बाद पूछा जाता है कि भी विंड स्पीड आपको हिल्स या फिर एस्कारपमेंट के ऊपर भी रखना है। इसको मैं नो कर देता हूँ, फिलहाल इसका मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना करने के बाद हम आएंगे मेन बिल्डिंग, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रेस द अप्लाई बटन। ठीक है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है, मेन बिल्डिंग डेटा में आना है। यहाँ से पूछा गया है बिल्डिंग का हाइट जो कि मीटर में है, तो यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं हम इन द मीटर, और कितना है बिल्डिंग का हाइट जो कि 39 यहाँ पे गिवन है। बिल्डिंग लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड एल, लेंथ के अलोंग डायरेक्शन आपसे पूछी गई है जो कि मेरे पास कितनी है 48। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ 48 मीटर, और ये भी मेरे पास किस में है, मीटर में। बिल्डिंग लेंथ नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड, सो डेट विल बी द 45 मीटर, और ये भी मेरे पास यूनिट किस में रहेगा, मीटर्स में। बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट में लेकर के चलता हूँ। बिल्डिंग मेरा क्या है, पार्शियली एनक्लोज, ठीक है, मैं पूरा ही ओपन नहीं रखना चाहता, एनक्लोज नहीं रखना चाहता, ठीक है, मतलब कहीं से ओपन है कहीं से क्लोज है। अगर इस स्ट्रक्चर पे मुझे चाहिए तो क्या इफेक्ट होगा, एंड ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अप्लाई। इसके बाद आपको बिल्डिंग डिज़ाइन प्रेशर पे आना है, तो आप नोटिस करेंगे कि 0 मीटर पे आपके पास क्या वैल्यू रहेगा, और 39 मीटर, ठीक ना, हर एक फीट के ऊपर वैल्यू गिवन है, सो ये वहाँ पे मीटर पे कन्वर्ट होगी। आप सिर्फ इसको अप्लाई करके ओके करेंगे। सो यू कैन चेक द वैल्यू इन द मीटर्स, पूरा इंटेंसिटी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 38 मीटर मेरे पास ये वाला इंटेंसिटी रहेगा वैल्यू का। सो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फिर आता है एक्सपोजर कंडीशन, फैक्टर के बारे में पूछा गया, तो एक्सपोजर का मतलब होता है ओपनिंग, जो कि हम कितना रखेंगे यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट डेट वैल्यू विल बी द 1। ओके, आपने नोटिस किया कि फॉर्मूला भी वहाँ पे हमारे पास सेम था, लाइक QCGS लाइक 1 2 3, सो दीज आर द मल्टीपल पैनल्स। ओके, VB1 VB2 VB3 का पैनल था, राइट। सो मैंने इसको रखा 1, ऐड करके मैंने इसे किया क्लोज। सो दिस विल बी द एक्सपोजर, और एक्सपोजर मुझे कैसे मेंशन करना है, असाइन टू यस, ठीक है। अब यहाँ से डेफिनेशन का जो काम है वो पूरा फिनिश होता है, एंड आफ्टर द डेफिनेशंस वी कैन फॉलो द लोड केस डिटेल्स। हमें यहाँ से डिटेल्स को लेकर के आना होगा। सो डिटेल में मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया ऐड, और पहला जो क्राइटेरिया होगा डिटेल में डेट विल बी द, सो यहाँ पे सबसे पहले हमें सिस्मिक कंडीशन को लेकर के आना होगा, राइट। तो सिस्मिक के लिए आप यहाँ पे देखो काफ़ी सारी लोड कैटेगरीज हैं, मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया सिस्मिक, और सिस्मिक का टाइटल मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि जो सिस्मिक लोड लगेगा वो बेसिकली पहले मैं डिफाइन करता हूँ एक्स डायरेक्शन में, ऐड कर लेता हूँ मैं उसे, और जो सिस्मिक लोड लगेगा वो मैं दूसरा यहाँ पे डिफाइन करता हूँ जेड डायरेक्शन में, ऐड मैंने किया। सिस्मिक के बाद जो क्राइटेरिया है डेट विल बी द विंड, कि जो मेरा विंड लोड यहाँ पे लगना चाहिए, डेट विल बी द WL, जो कि हम लगाएंगे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में पहले, और उसके बाद जो मेरे पास विंड लोड लगेगा डेट विल बी इन द जेड डायरेक्शन। सो मैंने यहाँ पे 4 क्राइटेरियाज मेंशन कर दिए हैं लोड केस डिटेल के। उसके बाद जो क्राइटेरिया रहेगा, लोडिंग टाइप रहेगा, डेट विल बी द डेड, और डेड में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ DL, ऐड मैंने किया। आफ्टर डेट यू कैन फॉलो द लाइव लोड, और लाइव लोड के लिए जो टाइटल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डेट विल बी द 2 times L। ओके, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया, एंड यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज क्लोज। अब यहाँ से जो लोड केस डिटेल्स आपको रखना है, जैसे पहला मेरा सिस्मिक लोडिंग का क्राइटेरिया है, सेलेक्ट मैंने किया इसको सिस्मिक लोडिंग को, और सिलेक्शन करने के बाद यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके, ऐड मैंने किया। आपके पास एक पैनल आता है, और पैनल में यहाँ पे गिवन है सिस्मिक लोड्स, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे मेरा रहेगा x, तो फैक्टर जाहिर सी बात है मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, डेट विल बी द 1, ऐड मैंने किया, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। दूसरा मुझे z डायरेक्शन में डिफाइन करना है, इसको मैंने यहाँ पे किया ऐड। अगेन मेरे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे सिस्मिक लोड्स, सिलेक्शन मैंने किया, और डायरेक्शन रहेगा मेरे पास z, अगेन फैक्टर 1 ऐड, एंड नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज क्लोज। इतना करने के बाद तीसरी जो कंडीशन है डेट विल बी रिगार्डिंग द विंड लोड, जो कि x डायरेक्शन में अप्लाई होगी। सेलेक्ट मैंने किया, और यहाँ से हम डिफाइन करेंगे विंड लोड। अब विंड लोड का जो क्राइटेरिया है
सबसे पहले आप यहाँ पे फेस को सिलेक्शन करेंगे x, फेस को सिलेक्शन करने के बाद फैक्टर यहाँ पे गिवन है 1, ठीक है, दैट विल बी द विंडवार्ड फेस, और सेलेक्ट मुझे क्या रेगुलर चाहिए, ठीक है, फैक्टर रखा मैंने यहाँ पे 1। आफ्टर दैट सिंपल यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज लाइक वाई एक्सिस क्या है आपके पास, ठीक है। सो आपको वैल्यू यहाँ पे मेंशन करना है कि भाई 0 से रखना है, मिनिमम मैक्सिमम आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है, कि जो विंड है वो कहाँ से कहाँ तक आप अप्लाई कर रहे हैं। सो यू कैन फॉलो द रेंज। अब अगर मैं इस रेंज को लेकर के आता हूँ, सो रेंज मेरे पास कहाँ से कहाँ तक रहेगी, मान लो आपको पूरा चाहिए, ठीक है, टॉप तक डिफाइन करना है, 0 से लेकर के टॉप तक चाहिए, तो आप कोई वैल्यू मत रखो, ठीक है। अभी मैंने इसको जैसे ऐड किया और इसी में मुझे चाहिए नेगेटिव, सो मैं यहाँ पे क्या लेकर के आता हूँ, फैक्टर में -1 मैंने रखा। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से और अपोजिट डायरेक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज क्लोज। अब मुझे विंड लोड चाहिए जो कि z डायरेक्शन में रहेगा, सेलेक्ट मैंने किया और यहाँ से विंड लोड लेकर के आते हैं, डायरेक्शन रखोगे आप z, फैक्टर आपने रखा यहाँ पे 1, ठीक है, पॉजिटिव का लेकर के चलना है, ऐड मैंने किया और दूसरा जो कंसिडर करना है मुझे डेट विल बी द -1, ओके, यू कैन सेलेक्ट योर -1, यानी कि इसको भी मुझे अपोजिट कंडीशन से डिफाइन करना होगा, ओके। सिलेक्शन करने के बाद ऐड करके आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। सो आप नोटिस करेंगे कि विंड लोड की दोनों कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। आफ्टर द विंड इफेक्ट सिंपल वी कैन फॉलो द डेड लोड। मुझे यहाँ पे डेड लोड की कंडीशंस को भी डिफाइन करनी है, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है। सो फॉर द डेड लोड स्ट्रक्चर अभी मेरा काफ़ी हैवी है, ठीक है, तो अभी 1 by 1 कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। यू कैन फॉलो द डेड लोड। सेलेक्ट मैंने किया, ऐड करते हैं, और डेड लोड में पहला क्राइटेरिया बिल्डिंग का खुद का वेट, सो डेट विल बी द सेल्फ वेट, जो कि IS 875 पार्ट 1 के बिहाफ पे होता है। पूरा का पूरा कोड आपके सामने यहाँ पे गिवन है। यू कैन चेक द डिटेल ऑफ द डेड लोड कि हमें किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए कितना कोड डिफाइन करना है, क्या वैल्यूज़ रहेंगे, पूरा डिटेल क्राइटेरिया आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देखो डिज़ाइन लोड्स यहाँ पे गिवन है, डेड लोड यूनिट वेट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोर्ड मटेरियल, जिसको आप स्टोरेज कंडीशन पे लेकर के आ सकते हो, उनके लिए पूरा डिटेल आप यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो। 1 by 1 वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, राइट। सेव कर देता हूँ मैं, डेड लोड लेकर के आओ, ऐड मैंने किया, लेकिन डेड लोड में आप एक कंडीशन और लेकर के आ सकते हो कि स्ट्रक्चर में मान लीजिए मुझे मेंबर पे चाहिए, ठीक है, तो आप मेंबर का वेट कितना डिफाइन करेंगे, बट मैं अभी इसको सिंगल लेकर के आता हूँ। मान लीजिए वो कंडीशन मुझे लाइव लोड में लेकर के आनी है। सो इन केस ऑफ लाइव लोड सिंपल वी कैन फॉलो द प्रेशर, कि फ्लोर पे क्या प्रेशर रहेगा। सेलेक्ट मैंने किया और फ्लोर पे मैं ओवर सेफ कंडीशन अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर लेकर के आता हूँ -5 किलोन्यूटन पर मीटर, जो कि मिनिमम 3 मीटर पे रहेगा, तो मैक्सिमम मेरे पास यह कितने पे रहेगा, 39 मीटर पे, क्योंकि स्ट्रक्चर का यही तो हाइट है और डायरेक्शन हम क्या लेकर के चलेंगे, ग्लोबल वाई। सो ऐड मैंने किया, क्लोज कर दो, सेल्फ वेट को सेलेक्ट करना है, तो यहां से मेरी लोडिंग कंडीशंस देखिए वो कंप्लीट हुई, ठीक है। लाइव लोड भी मैंने डिफाइन किया इन केस ऑफ फ्लोर। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया मेरे पास होता है कि आप कॉम्बिनेशंस को लेकर के आओ। इफ़ वी कैन फॉलो द कॉम्बिनेशन, सो सिंपल यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज लोड केस डिटेल, आप ऐड कर सकते हो कॉम्बिनेशन को। और अगर कॉम्बिनेशन को हम ऐड ना करें देन सिंपल आप डायरेक्ट एनालिसिस भी कर सकते हो, बट वी कैन फॉलो द कॉम्बिनेशंस, ओके। कॉम्बिनेशंस में मैंने यहाँ पे ऐड किया, मेरे पास 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला, क्या तो कॉम्बिनेशन आप डिफाइन करो इनके बिहाफ पे, या फिर आप ऑटो लोड भी लेकर के आ सकते हो। ऑटो लोड में ये है कि सिस्टम क्राइटेरिया के हिसाब से आपको डिटेल दे देगा, जैसे सेलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कोड, यहाँ से मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ इंडियन कोड। स्ट्रक्चर मेरा कैसा है, जनरल था, मैंने जनरेट किया, सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन है। नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो आप नोटिस करेंगे कि पूरा कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे गिवन है। अगर मान लीजिए मैं इसको डिफाइन करता हूँ, तो डिफाइन में भी मेरे पास डिटेल होती कि मैं सिस्मिक लोड का एक बनाता, ठीक है, फिर विंड लोड के क्राइटेरिया को मैं फॉलो करता। सो वी हैव मल्टीपल पैनल्स कि हम किस पर्टिकुलर कोड के बिहाफ पे क्रिएट कर रहे हैं। सो डिफाइन में भी मुझे 1.2 के क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता, 1 को फॉलो करना, 0.9 को मुझे फॉलो करना पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग कोड्स होते हैं। सिंगल कॉम्बिनेशन, अभी मैंने यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को क्रिएट किया। इतना पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के बाद वी कैन फॉलो द मटेरियल ऑप्शंस, कि जो मेरे पास मटेरियल है दैट विल बी रिलेटेड टू द कंक्रीट। असाइन टू व्यू, कंक्रीट मटेरियल को मैंने डिफाइन किया, और इसको डिफाइन करने के बाद यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज एनालिसिस एंड प्रिंट।
एनालिसिस एंड प्रिंट में यहाँ पे नो प्रिंट करके मैंने ऐड करके क्लोज किया। अब आप एक बार यहाँ पे नॉर्मल एनालिसिस चेक कर लें, उसके बाद आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पे जा सकते हैं, राइट। तो देखें कि स्ट्रक्चर में शुरुआत के रिजल्ट्स मेरे पास कैसे आते हैं, कि स्ट्रक्चर में कहीं कोई फेलियर तो नहीं है। सो वी कैन फॉलो डेट रिजल्ट, ठीक है। ओवर सेफ कंडीशन हमें मिल सकती है, क्यों? क्योंकि हमने मेंबर के साइजेस जो लिए हैं उनके बिहाफ पे जो रेनफोर्समेंट है उनका साइजेस मेरे पास यहाँ पे काफ़ी होगा, ठीक है। तो हम पोस्ट प्रोसेसिंग में काफ़ी सारे रिजल्ट देखेंगे। शेयर फोर्स हमें देखना होगा, बेंडिंग मोमेंट हमें देखना होगा, डिफ्लेक्शन हमें चेक करना होगा। तो अभी स्ट्रक्चर में यहाँ पे 0 एरर है, ठीक है। तो अगर आउटपुट फाइल हमें चेक करना है देन सिंपल वी कैन फॉलो द आउटपुट फाइल, यू कैन चेक द रिजल्ट्स हियर। और अगर पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाना है तो सिलेक्शन करके यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो पैनल आपके सामने गिवन है कि आप पोस्ट प्रोसेसिंग किसके बिहाफ पे करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने कॉम्बिनेशन सिर्फ इतने ही सिलेक्शन किए, और अगर मैं इस पर्टिकुलर डेटा पे आना चाहता हूँ तो मान लीजिए मुझे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में चेक करना है, ठीक है। किसी भी मेंबर को अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ, यू कैन सेलेक्ट दिस पैनल, तो उस मेंबर से रिलेटेड पूरा डिटेल आपके पास आएगा, कॉलम से रिलेटेड पूरा डिटेल होगा, उनके वैल्यूज़ होंगे, डिस्टेंस इन द XY डायरेक्शन में मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो वी कैन गॉट द मल्टीपल रिजल्ट्स, ठीक है। हम अलग अलग कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे और एलिमेंट्स के बिहाफ पे उस क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे बीम का स्ट्रेस चेक करना है देन सिंपल वी कैन फॉलो द स्ट्रेस कंडीशन। तो आप नोटिस करेंगे कि कॉर्नर्स में मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेसिंग इफेक्ट आएगा। शेयर फोर्स आपको चेक करना है, सिंपल यू कैन सेलेक्ट द शेयर फोर्स। आप हर एक मेंबर का यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेंबर है 115, अगर इसका मैं शेयर फोर्स देखना चाहूँ तो यहाँ पे आप वाई में, जेड में, बेंडिंग में अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसका डिफ्लेक्शन अगर मुझे वाई में चेक करना है तो यहाँ पे रिजल्ट है, डिफ्लेक्शन को प्रिंट करना है देन सिंपल यू कैन फॉलो दीज रिजल्ट्स, ओके। अगर आप चाहते हो कि हम स्ट्रक्चर का एनिमेशन देखें डिफ्लेक्शन के बिहाफ पे, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ सिस्मिक और अदर इंटायर, ओके। प्लेट स्ट्रेस कंटूर्स अगर आप देखना चाहते हैं, सिंपल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैं डेड लोड के बिहाफ पे देखूँ, अप्लाई करके मैंने ओके किया तो आप नोटिस करेंगे कि पूरा वेरिएशन आएगा प्लेट्स का, और उसमें पूरा कंटूर वेरिएशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेक द रिजल्ट्स, ओके। एनिमेशंस मान लीजिए आप चाहते हो कि सेक्शन डिस्प्लेसमेंट या फिर स्ट्रेस के बिहाफ पे चेक करें, सो सिंपल यू कैन अप्लाई एंड क्लिक दिस ऑप्शंस, ओके। आप चाहते हो सेक्शन डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पे देखें तो आप सेक्शन डिस्प्लेसमेंट का भी एनिमेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फोर्स का लिमिट्स है, उसके आपको रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। लेबल्स आपको कैसे मेंशन करना है, स्केल्स है, मेंबर नंबर, नोड नंबर, डायमेंशंस आपको देखने हैं। आप यहाँ से 1 by 1 फॉर्मेट को डिफाइन कर सकते हो। लोडेड वैल्यूज़ आपको चाहिए, ग्रुप है, डिज़ाइन ग्रुप, ठीक है, ब्रीफ करना है, ठीक है। सारे रिजल्ट्स आप यहाँ पे 1 by 1 फॉलो कर सकते हो कि आपको स्क्रीन पे किन किन इफेक्ट्स को यहाँ पे फॉलो करना होगा, राइट। बीम से रिलेटेड कंडीशंस चेक करना है या कॉलम से रिलेटेड करना है तो सीधा आप यहाँ पे बीम को सिलेक्शन करेंगे। फोर्सेस में अगर आपको देखना है, मान लो मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया, मुझे स्ट्रेसेस कंपोनेंट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मैं कोई पर्टिकुलर ब्लू कलर के वेरिएशन पे एक का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। स्ट्रेस मैंने यहाँ पे टेबल पे ऐड किया। सो पूरे मेंबर का आप 1 by 1 हर एक मेंबर का कॉलम का डिटेल क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो सीधा यहाँ पे सिलेक्शन करो, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन से रिलेटेड आपके पास पूरे रिजल्ट्स यहाँ पे मेंशन होंगे। रिपोर्ट्स अगर आपको बनाना है देन सिंपल यू कैन फॉलो द रिपोर्ट कंडीशंस, ओके। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में क्राइटेरिया बताया है कि कैसे आपको रिपोर्ट को फॉलो करना है। एंड आफ्टर दैट यू कैन गो टू द फाउंडेशन। पोस्ट प्रोसेसिंग करने के बाद सभी रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे और आप यहाँ से फाउंडेशन पे आ सकते हैं। फाउंडेशन पे जितने भी जो आपके पास कॉम्बिनेशन है सबको सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद सिंपल यू कैन डिज़ाइन इट, राइट। सो डेट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन वाले पार्ट का वीडियो भी ऑलरेडी हमने ऐप के ऊपर अपडेट किया हुआ है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो डिटेल क्राइटेरिया आपको वहाँ पे मिल जाएगा।